ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स सब्जेक्ट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। ट्वेल्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास को और प्रॉपरली समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, और धीरे धीरे हम हर एक क्लास के अंदर इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल पहले फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, उनके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना रहती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा निकल के आता है यहाँ से, तो हमें अच्छे से कवर करना ताकि हमारा कहीं भी कोई भी पॉइंट ना छूटे और अच्छे मार्क्स हमारे हम ले एग्जाम के अंदर। तो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग की अगर बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक ऐसी स्टेटमेंट तैयार की जाती है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि बिजनेस के अंदर कितना तो पैसे का इनफ्लो हुआ है और कितना आउटफ्लो हुआ है। इनफ्लो का मतलब होता है कितना पैसा, कितना कैश आया है और कितना कैश गया है बिजनेस से, आना और जाना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर ओनली ये नहीं देखा जाता कि कैश कितना आया है, कैश इक्विवेलेंट्स को भी कंसीडर करके चलते हैं। अब भाई ये कैश इक्विवेलेंट क्या होता है मैम? भाई कैश इक्विवेलेंट वो होते हैं, वो कैश इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं। ऐसी सिक्योरिटीज जो फॉर द 1 ईयर ही होती हैं या लेस देन 1 ईयर ही होती हैं। तो इस टाइप से क्या होता है कि पैसा हमारा जितना जल्दी पॉसिबल हो वो लिक्विडिटी में आ सकता है, मीन्स कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो होते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। So it is a statement that show inflow and outflow of cash and cash equivalents during a given period of time। जितना टाइम पीरियड दिया है उस टाइम पीरियड के अंदर। इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है AS3। अब ये रिवाइज किया गया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं। As per accounting standard 3 revised, the changes result in the flow of cash and cash equivalent arises an account of 3 type of activities। भाई जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होता है ना, वो 3 टाइप की एक्टिविटीज के कारण होता है। पहली हो जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार की जाती है, या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। तो ये 3 अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती है जिससे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद हमारे सामने आता है कि कैश क्या होता है और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। ये टर्म भी हमें समझनी बहुत ही जरूरी होती है। कैश, भाई जितना हमारे पास पैसा हमारे हाथ में है या हमारे बैंक के अंदर जितनी भी डिमांड डिपॉजिट है वो कैश कहलाता है। कैश कंप्राइजेस कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। अब बात करेंगे कि कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। भाई कैश इक्विवेलेंट ऐसी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं जिनको हम इजीली कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं जितना जल्दी पॉसिबल हो। देखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अब यहाँ पर जिनका मैच्योरिटी पीरियड, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिनका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 3 मंथ हो। वैसे तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं वो फॉर द 1 ईयर या उससे कम साल के लिए होती हैं। तो यहाँ पर मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी होता है वो 3 मंथ्स का ही होता है। कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म एंड हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रैपिडली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। भाई जितने पैसे की हमें जरूरत हो इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लिक्विडिटी का मतलब यही होता है अर्लियर, जितना जल्दी पॉसिबल हो कैश के अंदर हम कन्वर्ट करवा सकते हैं। विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसफिशिएंट रिस्क ऑफ चेंज इन द वैल्यू। भाई जो ये वैल्यूज हम कैश के अंदर लेते हैं, चेंज करवाते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को, तो ये होता है इनके अंदर बहुत ही कम रिस्क होता है। क्यों? हमने मान लो 3 मंथ के लिए दिए, कहाँ से रिस्क होगा? 3 मंथ का हमने टाइम दे दिया था कि आप हमें उनको वापस कर दो, हमारी सिक्योरिटी जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था कैश में हमें दे दो वापस। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जनरली दीज इन्वेस्टमेंट हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 3 मंथ। जनरली इनका जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है वो 3 मंथ से भी कम होता है। एग्जाम्पल हो जाएंगे कैश इक्विवेलेंट के शॉर्ट टर्म डिपॉजिट,
मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिन जिन सिक्योरिटी को हम मार्केट से खरीदते हैं तो वो हमें इतना लंबा टाइम नहीं देते कि हम उनको कब रिफंड करेंगे, नहीं, वो टाइम देते हैं बहुत ही कम, मिनिमम से मिनिमम 3 मंथ्स का वो टाइम देते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, मनी मार्केट फंड्स, मनी मार्केट फंड ये 2 टाइम आ गया। इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर if redeemable within 3 months provided there is no risk to failure of the company। भाई अब देखो, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, कौन से प्रेफरेंस शेयर, जिनको विद इन 3 मंथ रिडीम करना है वो ही कैश इक्विवेलेंट के अंदर कंसिडर्ड होंगे। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते कैश फ्लो के अंदर जितनी भी मूवमेंट होती हैं वो एक्सक्लूड करके चलते हैं। कौन सी मूवमेंट? जो कैश और कैश फ्लो के कंस्टिट्यूट के टाइम पर आती है, क्योंकि जो ये हमने जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो किया है ना एट द टाइम पीरियड ऑफ कंस्टिट्यूट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो ओनली जो हमारा कैश मैनेजमेंट होता है एंटरप्राइजेस का उसी का कंपोनेंट होती है, ना कि ये ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है। बस वो कैश को अरेंज करने में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा होता है, ठीक है, उसको कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता कैश फ्लो के अंदर। भाई आपको पहले ही बता रखा कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन को आप कंसीडर करके चलोगे मूवमेंट बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये भी कंसीडर्ड होगा कैश फ्लो के अंदर। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, पैसा जमा करवाना और पैसा निकलवाना। सेल ऑफ कैश इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज लाइक सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ कॉमर्शियल पेपर। परचेज ऑफ कैश इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज लाइक परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल, ये सारे के सारे इंक्लूड किए जाएंगे कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर। क्लियर है? देन हम इंक्लूड करेंगे इनसे, जो ये सारे के सारे जो हमने इंक्लूड किया है, ये सारी की सारी एक्टिविटी होती है किसकी? इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंस एक्टिविटी की और ऑपरेटिंग की। क्योंकि क्या होता है इनके अंदर इंक्लूड होता है इनका ओपनिंग कैश कितना है और इनका क्लोजिंग कैश कितना है, ये सारा का सारा हम इंक्लूड करके चलेंगे, ओपनिंग को भी और क्लोजिंग को भी। क्लियर है? सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आज हमने डिस्कस कर लिया कि बेसिक क्या होता है, थोड़ा सा हमने स्टार्टअप लिया है आज के चैप्टर का। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या हम इंक्लूड करके चलते हैं, क्या कैश एज ए कैश हम कंसिडर नहीं करते। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा और बेसिक हम डिस्कस कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, कोई भी डाउट है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट करके बताएं आपके क्या पॉइंट्स हैं हमारी क्लास के रिगार्डिंग। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।